आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दुनिया का अजीम नक्शा बनाने वाले शख्स की कहानी जो कभी अपने शहर से बाहर ही नहीं निकला। अगरचे पादरी ने अपनी जिंदगी में कभी वीनस नहीं छोड़ा, लेकिन इसने जो नक्शा खींचा है इसमें शहरों, सूबों और दरियाओं की तस्वीर कशी बहुत दुरुस्त है। इसमें अमेरिका नहीं है क्योंकि ये अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह नक्शा खींचने के 33 साल बाद अपनी मुहिम का आगाज किया था। ऑस्ट्रेलिया वजूद में नहीं आया था मगर जापान नक्शे पर मौजूद है और मोरो ने इसे सीबांगो कहा है। ये जापान को दिखाने वाला पहला मगरिबी नक्शा था और 1488 में कैप ऑफ गुड होप की तलाश में आए पुर्तगालियों के चक्कर लगाने से भी बहुत पहले इस नक्शे में अफ्रीकी बर्रे आज़म को इसकी बहरी सलाहियतों के हवाले से इंतहाई दुरुस्ती के साथ दिखाया गया था। ये नक्शा कुरून वस्ता का सबसे कदीम नक्शा है, जैसा कि हियर बिगिंस द ब्लैक सी एक किताब की मुसन्निफा फ्रांसिस्का मेरिडेथ तस्दीक करते हुए इस नक्शे को कुरून वस्ता का सबसे मुकम्मल और जदीद नक्शों के करीब तरीन बयान करती हैं। वो मजीद कहती हैं, ये पहला नक्शा है जो मजहब से ज्यादा साइंस पर इन्हिसार करता है। हिरफोर्ड नक्शा मजहबी प्रोपेगेंडा था। रूहानी नक्शा। हिरफोर्ड के नक्शे में जन्नत और जहन्नम की तस्वीर कशी की गई थी और इसे रूहानी नुक्ता नजर से इल्म का खुलासा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ताहम मोरो ने अपना नक्शा बनाने में साइंसी नुक्ता नजर की पैरवी की। उनका कहना था कि मैं अमली तजुर्बे के साथ अल्फाज की तस्दीक भी करूंगा, मैं कई सालों तक तहकीक करूंगा और काबिले भरोसा लोगों से सवाल पूछूंगा जिन्होंने अपनी आंखों से जगहें देख रखी हैं, ताकि वो मेरी रहनुमाई कर सकें कि मैं यहाँ क्या ड्राइंग कर रहा हूँ। लेकिन तारीख और साइंस से बढ़कर इस नक्शे में और बहुत कुछ है। जिस लाइब्रेरी में इसे रखा गया है वहाँ और भी तारीखी नवादिरात मौजूद हैं, मगर संगमरमर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जैसे ही आपकी नज़र नक्शे पर पड़ती है, आपके मुंह से बेइख्तियार निकलता है, वाकया शानदार नक्शा है। तारीख दान पीरालवेज जूरजी कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, शानदार और खूबसूरती से तैयार किया गया नक्शा है। बर्रे आज़मों और ममालिक की सरहदों से कत नज़र फरा मोरो ने शानदार महल्लात, पिल्लों, नीली लहरों और समुद्री मखलूक के बीच तैरते बहरी जहाज़ों को सुनहरे और नीले रंग में पेंट किया। इसके अलावा इसने कदीम विनीशियन ज़बान में 3000 सफ़हात पुराने ज़ाने के अफसानों और कहानियों से मुताल्लिक लिखे हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्वे का सफ़हा बताता है कि कैसे विनीशियन मल्लाह पेट्रो कोरिनी अपने जहाज के तबाह होने के बाद जिंदा बच गया। पेट्रो के मुतालिक अफसाना ये भी बताता है कि वो न सिर्फ इस हादसे में बच गया बल्कि अपने साथ खुश्क खुराक भी इस मुल्क लेकर आया। इस तरह बैकलोरेट खुश्क मछली की डिश की शुरुआत हुई जो आज वहाँ के हर रेस्तोरां में मिलती है। एक और सफ़ा तेरेसा की बादशाही के मुतालिक है, जहाँ से जादू करने वाले आए और ख्याल किया जाता था कि ये चीन और मंगोलिया के दरमियान वाक़े है। इन तमाम चीज़ों का आज आसानी से तर्जमा किया जा सकता है क्योंकि कदीम ज़बान वीनस आजकल के लोगों की ज़बान से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। गैलीलियो इंस्टीट्यूट की जानिब से एक इंटरैक्टिव नक्शे पर अंग्रेजी तर्जुमा मौजूद भी है और इसे फ्लोरेंस के तारीखी म्यूजियम के जरिए एक बड़ी फ्लैट स्क्रीन पर दिखाया गया है। नक्शा हमें कुरून वस्ता के पादरी के जहन में ली जाता है कि इसने दुनिया को कैसे देखा। अगरचे इसने अपनी पूरी जिंदगी वीनस में गुजारी लेकिन दुनिया उसकी नज़र में छूटी नहीं थी। फरा मोरो ने इन मुसाफिरों और ताजिरों की तफसील से बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया जिनसे वो वीनस में क़याम के बाइस मिलते थे। इस जमाने में ये तिजारती शहर फल फूल रहा था। सेनेट मार्क की एक लाइब्रेरियन मार्गरेटा वीनेचरेली कहती ही कि वीनस इस वक्त नक्श निगारी का दारुल हुकूमत था। मुअर्रिख पीरालवेज जूरजी कहते हैं, नक्शे तिजारत के लिए जरूरी थे क्योंकि अगर आपके पास अच्छा नक्शा होता तो आप कहीं भी जा सकते थे। नक्शो निगारी में हर इख्तिरा का वीनस में खैर मकदम किया गया और इसे अच्छी कीमत दी गई। एशिया के हवाले से मोरो की मालूमात का माखज़ एक मशहूर विनीशियन ताजिर और सैया मार्को पोलो था, जिसने नक्शे के तैयार होने से तकरीबन 150 साल कबल अपने ज़ाती सफ़र के बारे में याददाश्त शाये की और इस नक्शे पर 150 मकामात ऐसे हैं जिनका सुराग बरा रास्त मार्को पोलो की किताब से लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर को आदम,
जो सेलोन के जजीरे पर वाक़ है और अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। अफसानों के मुताबिक ये वो जगह है जहां पहले इंसान को उसके दांतों और आंतों के साथ दफन किया गया था। यूरोप में रहने वालों को मोरो का नक्शा उल्टा नजर आता है क्योंकि इसमें जुनूब सबसे ऊपर दिखाई देता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि मोरो कदीम अरब नक्शों से मुतासिर था, खास तौर पर शिना के इस नक्शे से जिसे 12वीं सदी में मराकशी दानिश्वर मोहम्मद अल-दर्स ने बनाया था। जिन नंबरों का जिक्र फरा मोरो ने आसमानों के बीच फासिला के तौर पर किया है, वो रियाजी दान और माहिर फलकियात कैंपास दी नौवारा से लिए गए। मोरो ने नक्शे के ऊपर बाएं कोने में इस चीज की निशानदेही की कि जमीन के मरकज और उसकी सतह के दरमियान फासला 3245 मील है, जबकि जमीन और चांद के मरकज के दरमियान फासला तकरीबन 1,08,000 मील है। लेकिन मोरो ने अपने खदशात को महदूद नहीं रखा और तनकीद करने से भी गुरेज नहीं किया। इसने बाज़ औक़ात इस जुग़राफिया पर भी इन्हिसार किया जो मिस्र के सिकंदरिया में 150 ईस्वी में क्लॉड सबतलमी ने लिखा था और जो कई सदियों तक मगरबी दुनिया के सामने नहीं आया था। 5वीं सदी में इसे दरियाफ्त करने के बाद इसका दोबारा लातीनी में तर्जमा किया गया। इसने निशत सानिया के दौर से मंसूब जुग़राफिया दान का अंदाज अपनाया कि किस तरह इसने बाग अदन में आदम और हव्वा के मकाम का तयन किया। इस काम के दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि जन्नत का महल वकू नक्शे पर जाहिर नहीं हो सकता और ये कि बाग अदन ज़मीन पर कोई एक मखसूस मकाम नहीं है। उन्होंने मजहब और जुग़राफिया से अलग एक तरक्की पसंद ज़हनी नुक्ता नज़र की पैरवी की, जिसका मतलब है कि इस ज़माने के पादरियों के लिहाज से मोरो एक मुनफरिद ज़हनियत के मालिक थे। मोरो के काम को देखते हुए और ये कि इसने क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका के सफ़र से कई दहाइयों पहले नक्शे पर काम मुकम्मल कर लिया था, मपामंडी का नक्शा, दुनिया का नक्शा, कुरून वस्ता और निशत सानिया के दरमियान एक अबूरी रब्त की नुमाइंदगी करता है। देखने वालों के लिए ये नक्शा इस हकीकत की याद दहानी है कि ये न सिर्फ अमली तरीकों से तैयार किया गया नक्शा था, बल्कि ये जमालियात का मामला भी था और इंतहाई गैर मामूली कहानियां सुनाने का एक तरीका भी।